दीक्षित मैडम के लेक्चर में कितना मजा आता है ना। हर एक पॉइंट को कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। मेरा तो जी करता लेक्चर कभी खत्म ही ना हो। बड़ी आई लेक्चर खत्म ही ना हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है ना तो तुम सुनीला से पूछ लो। आजकल वो दीक्षित मैडम की एक भी लेक्चर मिस नहीं करती। पूछो। ओए सुनीला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ क्या? हाँ, दीक्षित मैडम के लेक्चर वाकई अच्छे होते हैं। देखो मैंने कहा था ना, दीक्षित मैडम इज सिंपली ग्रेट। ए मैडम, बंद कर उनकी कथा। देखो शरद सर आ गए। सर 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 आपको जैसा ने बुलाया, जल्दी चलिए। सुन, ये जयसर भी बड़े अजीब है। अब तुम्हें जयसर से क्या प्रॉब्लम है? देखना, दीक्षित सर यहाँ आ रहे थे, बिना वजह उन्होंने बुला लिया। अरे यार, बेस्ट फ्रेंड जो है वो। और सिर्फ सर के ही नहीं, जोशी मैडम के भी वो अच्छे फ्रेंड है। यही तो प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देख, आज मुझे दीक्षित सर से मिलना था और अगर आज नहीं मिलूंगी मतलब 4 दिन की छुट्टी। अगर तुम्हें कोई डिफिकल्टी है तो तुम दीक्षित सर से एक्स्ट्रा क्लास में पूछ लेना। वो एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं और मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। वो हमें क्या पता, लेकिन अगर उसी समय जय सर ने दीक्षित सर को बुला लिया तो? जय सर उस दिन बुला ही नहीं सकते क्योंकि वो कुछ लोगों को लेकर हाइकिंग पे जा रहे हैं। आइडिया! हाइकिंग पर तो हम भी जा सकते हैं ना? इंडिया 273 फॉर 5। कल आपने मैच देखा? क्या करते, बेटे ने कुछ और देखने ही नहीं दिया। मैच देखने के सिवा चारा भी नहीं था। मेरा भी वही हाल है। मुझे तो क्रिकेट के बारे में ABCD भी नहीं पता, लेकिन जिस तरह सिगरेट ना पीते हुए हमें पैसिव स्मोकर होना पड़ता है ना, ठीक उसी तरह क्रिकेट में पैसिव व्यूअर होना पड़ता है। मिसेस शर्मा, कम से कम आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपका बेटा तो क्रिकेट बहुत जानता है। वही तो प्रॉब्लम है। जब भी क्रिकेट के बारे में वो मुझसे कुछ पूछता है ना, तो चुप रहने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं होता। क्रिकेट तो खैर कुछ भी समझ में आती है। बैट से बॉल मारा, भाग कर गया तो 1 रन हो गया, बाउंड्री पार कर दिया तो 4 हो गई, उछल कर गया तो छक्का हो गया। लेकिन इस विंबलडन में तो कुछ भी पता नहीं चलता। ये पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, किसके बढ़ रहे हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। जय, 9 तारीख को हम नासिक जेल में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 8 दिनों में तुम लोग 4 जेल कवर कर लोगे, राइट? लेकिन 8 दिनों में तुम्हारी ये स्टडी पूरी कैसे होगी? और फिर तुम्हें साउथ की यात्रा पे भी तो जाना है। तुम्हारी बात समझ रहा हूं मैं, बट आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे इस तरह से काम करने में बहुत मजा आता है। नो, आई अंडरस्टैंड, और मैं ये भी समझता हूँ कि 10 किताबें पढ़ने के बाद भी इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना कि कैदियों से मिल के। बेस्ट लक। अगर तुम बुरा ना मानो तो दोस्त के नाते मैं अगर एक सजेशन दूं तो। अरे डोंट बी फॉर्मल, बताना क्या बात। देखो शरद, कैदियों से ज्यादा उनकी हिस्ट्री मत पूछना, और दूसरा उन्हें रिहैबिलिटेशन के सपने मत दिखाना, क्योंकि किसी कारण से अगर वो सपने पूरे नहीं हुए तो उनका दिल टूट जाएगा। और अंतिम बात यह है कि ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। किस बात पे हंस रहे हो भाई, हमें भी तो सुनाओ। आइए ले ले सब, आइए बैठिए। आपको ना तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है और ना ही विंबलडन से कुछ लेना देना है। आप तो बस वेकेशन बैचेस की मैराथन में जुटे हुए रहते हैं। हंसिए, बहुत हंसना है ना आपको, हंस लीजिए, हंसिए। अच्छा है। सिंह साहब, आपसे एक काम है। क्या काम था? जी रहने दीजिए, वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, काम तो बताओ। जी वो स्कोर क्या हुआ? देखा, मैंने कहा था ना वो काम आप नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, इंडिया 273 फॉर 5। स्कोर जान लिया ना तुम्हें, स्कोर से क्या काम है? जाओ भाई अपना काम करो। जी वो प्रिंसिपल साहब ने पूछा था तो स्कोर जानने चले। हंसिए, मजा आता ना आपको, हंसिए। अनुष्का, जाके दरवाजा खोल। मुझे नहीं खोलना है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तुम क्यों नहीं खोलती? तो मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं गुड़ियों से खेल रही हूँ? मैंने कहा ना जाके दरवाजा खोल। देखो, मैं तुम नहीं झगड़ा मत खोलूंगी। करो, मैं ही जाके खोलती हूँ। पढ़ाई से ज्यादा झगड़ा ही जाता। तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? बेकार में बुआ को तकलीफ दी ना। तो तुम भी तो खोल सकती थी ना। तो मैं पढ़ाई कर रही थी। तो मैं भी तो पढ़ाई कर रही थी।
राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। क्यों ताऊ जी, आज हिंदी फिल्मी गाने नहीं, ये दोहे गाए जा रहे हैं? बस यूं ही। आप कहो तो फिल्मी गाना सुनाओ। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। ताऊ जी, बच्चियां पढ़ रही है, वो सुनेगी तो उनका ध्यान भट जाएगा। बच्चे पढ़ रहे हैं। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते। वाह 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 वाह। अरे वाह आकांक्षा, तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन ताऊ जी, हैंडराइटिंग अच्छी होने से जिसे पढ़ना नहीं आता वो कैसे पढ़ सकता है? राइटिंग से मुझे याद आया, जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरे क्लास में गोडबोले नाम का एक लड़का था। इतनी अच्छी हैंडराइटिंग थी उसकी, जैसे मोती के दाने। हैंडराइटिंग किसी की अच्छी हो तो उससे बड़ी ईर्ष्या होती है। वैसे ताऊ जी, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है? अरे बेटी, मेरे हैंडराइटिंग के बारे में पूछो ही मत। एक बार मैंने एग्जाम में पेपर लिखा, 2 दिन बाद मेरे टीचर ने मुझे घर बुलाया और कहा कि बेटे जरा ये पेपर पढ़ के सुनाओ ताकि मैं तुम्हें कुछ मार्क्स दे पाऊँ। लेकिन ताऊ जी, फिर आपने मैथ्स का एग्जाम पास कैसे किया? अरे मैथ्स के बारे में पूछो ही मत। मैथ्स का और मेरा 36 का आंकड़ा था। एक बार मुझे टीचर ने 30 का पहाड़ा बोलने के लिए कहा, तो मुझे नहीं आया। तो टीचर ने कहा ठीक है 20 का पहाड़ा बोलो, वो भी मुझे नहीं आया। मतलब 5 का बोलो, वो भी मुझे नहीं आया। टीचर ने कहा ठीक है तुम्हें जो पहाड़ा आता है वो बोलो। तो मैंने क्या कहा पता है? 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। ताऊ जी चलिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए। आइए मैं चाय बनाती हूँ। चाय बना रही है? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे उसने तो यहीं आने की बात की थी ना? हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है। दिक्कत तो यही है ना, तुम सुनती हो अपनी कानों से और खबर पूरी दुनिया को हो जाती है। मतलब यही कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि सुनीला ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। वो कह रही थी कि वो हमें कुछ सरप्राइज देना चाहती है। सरप्राइज? सुनीला की तो कुछ बात ही और है। फिर भी तो उसके साथ चिपकी रहती है। अब क्या करूं, दोस्ती में करना पड़ता है ऐसे। पर सच कहूँ तो कभी कभी मुझे उससे बहुत डर लगने लगता है। वो खुद भी कुछ उल्टा सीधा करेगी। और ये उसने कुछ कहा है क्या? कहा तो कुछ भी नहीं है, बस इतना ही कह रही थी कि दिमाग में कुछ प्लान है और अगर वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत मजा आने वाला है। प्लान? कैसा प्लान? हो सकता है साथ में मिलकर भेलपूरी खाने का भी प्लान हो। उसके तो कुछ भरोसा ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। पता नहीं यार, ये मेघा भी किधर चली गई। चलना हम लोग भी चलते हैं। 5 मिनट रुक कर चलते हैं। सुनीला का सरप्राइज देने वाली ना, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ ठीक है। सुनीला, हेलो, शरद बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे तुमसे ज़रा ज़रूरी मिलना है, जल्दी। बहुत ज़रूरी बात करनी है। वहीं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। हाँ, और सुनो, किसी को हमारी मुलाकात की खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सी यू देन, बाय।
प्रोफेसर शरद दीक्षित, अब आप कुछ बोलेंगे भी या मैं यूं ही सिगरेटें पी के चाय पी के अपने फेफड़े जलाते रहूं और मुफ्त के पैसे बर्बाद करते रहूं? यहाँ चाय पीने बुलाया क्या? अगर चाय पीनी होती तो घर पे आता यार। यार कभी तो सीरियसली बात किया करो। सीरियस होने का ये मतलब तो नहीं कि इस तरह से मुंह लटका के बैठे रहो। बोलना बात क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं? शरद, तूने मुझे यहाँ पर बात बताने के लिए बुलाया ना, तो फिर बताना बात क्या है यार? बताता हूं, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो, मेरी बात पहले पूरी सुनोगे फिर रिएक्ट करोगे। हमेशा की तरह बीच में रिएक्ट मत करना। ओके ओके, नहीं रिएक्ट करूंगा। क्या बात है? घर में कुछ बात हुई, कोई प्रॉब्लम? घर में कोई प्रॉब्लम होती तो मुझसे पहले सुधा ही तुम्हें बता देती। तो फिर कॉलेज में कुछ हुआ किसी स्टाफ वाले के साथ? प्रॉब्लम तो कॉलेज में ही हुई है, लेकिन स्टाफ के साथ नहीं। फिर किसके साथ हुई? जय, एक बात बताओ, अगर छुट्टी के दिन तुम्हें कोई फोन करे और कहे कि कॉलेज में आके मुझसे मिलो, जरूरी बात करनी है, तो क्या करोगे तुम? किसने फोन किया था? किसने बुलाया तुझे? मैं अरे बोलना, बोलना बात क्या है? बताता हूं, सब कुछ सच सच बताता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मामले में मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं। यार तू इनोसेंट है ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं। और सुन, अगर तुझसे कोई गलती भी हुई होती ना तो भी बात तो मुझे ही बताना। अब बोल क्या बात है? सुनीला ने फोन किया था कल, कहा बहुत जरूरी बात करनी है, कॉलेज में आकर मिलो। मैं कॉलेज गया, वहां कोई नहीं था। इसका मतलब सुनीला कॉलेज में नहीं आए तो तू इस बात को लेकर परेशान हो गया? यार मेरी पूरी बात तो सुन ले पहले। ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। हाँ बोल क्या बात है? वो थी वहां पर? हाँ, मैं सुधा को बिना बताए कॉलेज चला गया। हालांकि उससे बात छुपाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो खामखा में कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। या पॉइंट टू बी नोटेड। आगे फिर क्या हुआ? वही बता रहा हूं। मैं जब क्लासरूम में पहुंचा तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मैं वहां गया, वो क्लासरूम से बाहर आ गई, पीछे पीछे मैं भी आ गया। कुछ ही दूरी पर उसकी सहेलियां भी खड़ी हुई थी। वो उनके पास गई और मेरी तरफ इशारा करके कुछ बताने लगी, और वो रोने भी लगी। कौन कौन थी उसके साथ? दीपा, शिल्पा, रमा और शायद मेघा भी। ओके, बात कुछ कुछ मेरे समझ में आ रही है। फिर क्या हुआ? लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा जय। एक बात तो तय है, जितनी भोली वो दिखती है उतनी है नहीं। कम ऑन यार, रिलैक्स, मैं जो हूं तेरे साथ, नॉट टू वरी। थैंक्स यार, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए। अरे जब बात में कोई दम ही नहीं है तो फिर बतंगड़ क्यों बनेगा? और सुन, अगर तू सुधा को लेकर परेशान है तो सुधा तुझे अच्छी तरह से जानती है, सुलझी हुई औरत है वो। पता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं जो हूं तेरे साथ, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता ना, यू कैन काउंट ऑन मी। नाउ रिलैक्स रिलैक्स। इतना मत रो, इतना रोने से क्या फायदा? अंदर बैठो, मुझे सब कुछ बताओ, सब ठीक हो जाएगा। आओ, अब बताओ क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया? तुमसे कोई गलती हुई? बताओ तो सही। अब मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अरे क्यों, सहेलियों के साथ झगड़ा हुआ? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर हुआ क्या? क्या बताओ मैडम क्या हुआ? और जो कुछ भी हुआ मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब मैं अपने घर वालों का सामना कैसे करूंगी? क्यों, कोई सीरियस बात है? घबराओ मत सुनिए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। पहले बताओ तो सही कि मामला क्या है? मैडम अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया, मैं अपने आप को खत्म कर डालूं। बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो सुनीला, मुझे बताओ मामला क्या है? मैडम
किसी ने झूठ बोलकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। पहले मत बुझाओ सुनीला, जल्दी बताओ क्या हुआ, मुझे घर भी जाना है। मैडम, आप एक औरत होके क्यों नहीं समझ रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप समझने की कोशिश तो कीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ये कहाँ हुआ? यही पहले माले पर। कब? कल शाम को। लेकिन कल तो छुट्टी थी। मैं वही तो कह रही हूँ ना मैडम, किसी ने फोन करके मुझे नोट्स देने के बहाने बुलाया और फिर मेरे साथ। किसने बुलाया? बताओ मुझे। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा सुनीला, I promise, सब ठीक हो जाएगा। उस आदमी का नाम लिखो। लेकिन मैडम। घबराओ मत, मैंने कहा ना, आई एम विथ यू। मैडम फिर भी क्या सुनना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और जब गलती नहीं तो फिर डर किस बात का? और फिर ऐसे लोग समाज पर कलंक होते हैं सुनीला, जिन्हें समय रहते ही सबक सिखाना चाहिए। और कॉलेज की लड़कियां किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है सुनीला, कि जब जिसकी मर्जी हो उनको मिसयूज कर ले। जाओ लिखो उसका नाम, प्रिंसिपल साहब से मैं बात करूंगी। जाओ। इतना सोचो मत सुनिए, जब उस आदमी ने सब कुछ करने से पहले सोचा ही नहीं तो तुम क्यों सोच रही हो? लिखो उसका नाम।